प्रदेश के ग्वालियर से, जहां बिखरे परिवार को जोड़ने का काम बखूबी कर रहा है परिवार परामर्श केंद्र। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पारिवारिक झगड़े एवं अनबन हर घर में होती रहती है। कुछ घरों में यह ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वह कोर्ट और पुलिस का रुख करते हैं। यहाँ से परिवार परामर्श केंद्र का काम शुरू होता है, जिसमें हमारे डॉक्टर प्रदीप कश्यप के नेतृत्व में एक पूरी टीम लगी हुई है, जो इन लोगों को समझा कर एक करते हैं। देखे ग्वालियर से नीरज हांडा की रिपोर्ट। नीरज हांडा, फास्टर इंडिया से। हमारे एसपी ऑफिस में ये परिवार परामर्श केंद्र है। यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप कश्यप जी हैं, जो इसकी इंचार्ज हैं। और आइए इनसे जानते हैं इसमें किस तरह के केस आते हैं और क्या उसकी प्रक्रिया रहती है। नमस्कार। ये प्रक्रिया तो बहुत सामान्य है। एसपी ऑफिस ग्वालियर में पिछले कई वर्षों से लगातार परिवार परामर्श केंद्र का संचालन हो रहा है और इसमें एसपी साहब के मार्गदर्शन में कुछ काउंसलर साथी है हमारे, जो यहाँ डे बाई डे बैठ के पारिवारिक मसले जितने भी आते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहाँ यहाँ भेजे जाते हैं, उनका निराकरण बड़ी सरलता से, सहजता से, सामान्य भाषा में उनसे बातचीत करके किया जाता है। और अभी तक मुझे याद नहीं है कि हजारों केस ऐसे होंगे जिनका समझौता यहाँ एसपी ऑफिस के परिवार परामर्श केंद्र में से किया गया है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जैसे ही फाइल आती है, दोनों पार्टियों को पूरा स्टाफ है। हमारे राजेंद्र सिंह भदौरिया एएसआई है, मैडम एएसआई संध्या मैडम जो वर्मा एएसआई है, मोहन कुमार सविता एजी ऑफिस से रिटायर्ड है, अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से यहाँ देते हैं। और स्टाफ हमारा यहाँ है, मुरारी लाल जी है, मैडम सब है। पूरा पारिवारिक माहौल बना के ही हम प्रयास करते हैं कि जो पार्टियां आते हैं उनको भी ऐसा महसूस हो कि हम बिल्कुल अपने घर में जा रहे हैं, और उसी के अनुसार हम सफलता भी पाते ही है। जितने भी केस आते हैं उनमें पार्टी बुलाते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है। दोनों पार्टी जब आवश्यकता पड़ती है कि उस पार्टी के और किसी रिश्तेदार या परिवार के व्यक्ति की और आवश्यकता है, तो उन्हें भी बुला लेते हैं और दोनों से अलग अलग भी बात करते हैं, फिर सामूहिक रूप से बात करते हैं। और बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें समझाइश दे के निपटारा किया जाता है, और कुछ बातें हम लोगों द्वारा यहाँ नोट कर ली जाती है। एक साथ जैसा फॉर्मेट बना हुआ है उसमें लिख के दोनों पार्टियों के साइन करा के और उन्हें भेज दिया जाता है। इसमें एक बात और साथ में जोड़ते हैं हम लोग कि जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, किन्हीं बहुत छोटे छोटे कारणों से बरसों से दूर रह रहे हैं, उन्हें जब घर भेजते हैं और उनकी जो शर्तें हम लिख लेते हैं, तो समय समय पे 15-15, 20-20 दिन बाद उन्हें पुनः अपने यहाँ बुलाते हैं फॉलोअप के रूप में। उनसे बड़ी अच्छी बातचीत भी करते हैं। कई बार ठंडा पानी पियो, बैठो, और उनको जब दोबारा बुलाते हैं हम, तो फिर वो उन्हें पता है कि जी जाएंगे तो वहाँ फिर बातचीत होगी, तो वो झगड़ते भी नहीं है और उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो उनके झगड़ा हमेशा समझौता होने के बाद भी आप उन्हें बुला के और पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। समझौता होने के बाद ही बुलाना एक टेक्निक है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि जैसे ही उन्हें लगता है कि हमें फिर जाना है वहाँ, पति से अलग बात करेंगे, पत्नी से अलग बात करेंगे, उनके बच्चे अगर हुए तो बच्चों से अलग बात करेंगे, तो उसमें उन्हें भी डर रहता है कि हम झगड़े नहीं हो। धीरे धीरे जब थोड़ी सी गाड़ी चल गई तो उनका पारिवारिक जीवन बड़ा सफलता से चलता है। उसमें हम लोगों को जो खुशी होती है, हम बिल्कुल निःशुल्क भाव से यहाँ सेवाएं दे रहे होते हैं। और हमारे साथ बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, मैडम कविता तायल है, मोहन कुमार सविता जी है, और हेमलता श्रीवास्तव जी है, जो सब संपन्न परिवार से हैं। और अधिकतर लोग रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट से, अपनी सेवाएं निःशुल्क भाव से देते हैं। और हमारा सबका प्रयास है कि हम अपने नंबर नीचे की बजाय ऊपर भी बढ़ाएं। ऊपर का ज्यादा टारगेट हमारा अच्छा है और अभी हम सफल हैं। और हमारे अधिकारी वर्ग की ओर से जितना हमको कई बार सहयोग किया जाता है, कई ऐसे टेक्निकल मामले आ जाते हैं जब हमें कहीं प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं और हमें बड़ी सरलता से सफलता मिलती है।
कुछ ऐसे भी केस आते होंगे जिनमें कोई एक पक्ष जिद पकड़ के बैठ जाता है, उन्हें बनाना फिर बड़ा मुश्किल होता होगा। ये पक्ष जिस पकड़ कई बार बैठ जाते हैं, ज्यादा लंबी लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे तो आप जेल भेज दो, मुझे तो फांसी चढ़ा दो। लेकिन ऐसे केसों में भी हम समझौता कराने में सफल तो होते हैं। और मेरा अपना एक अनुभव है, हाई कोर्ट में टेंड मीडिएटर हूँ मैं, वहाँ भी मैंने कार्य किया है। प्री लिटिगेशन स्टेज पे कम से कम 500 समझौते वहाँ हमने कराए थे। और उसमें मेरा अपना एक चैलेंज भी है, बिल्कुल बाकायदा खुल्लम खुल्ला, अगर पति पत्नी अगर सोच विचार के अपनी बिल्कुल तय करके अगर लड़के आ जाएंगे तब भी मैं उनमें समझौता करा दूंगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारा पूरा जो स्टाफ है एकदम पारिवारिक रूप से हम लोग उन्हें जो एटमॉस्फेयर है वो पारिवारिक देते हैं, जिसमें हम सफल हो जाते हैं।